प्रोडक्ट बताने लगा हूँ जिसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, इतने ज़्यादा एडवांस लेवल की चीज़ है, पर वो सप्लीमेंट शॉप में इजीली मिल जाती है। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं बात कर रहा हूँ MK677 सर्म की। बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, मैं डोज से लेकर सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। एंड तक वीडियो ज़रूर देखना, पर एक चीज़ है, डॉक्टर ट्रेनर से ज़रूर कंसर्न कर लिया करें। 10 mg की डोज MK677 की इतने ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है, आप सोच भी नहीं सकते कितनी ज़्यादा मसल गेनिंग में इसका कितना इफेक्टिव रोल हो सकता है। MK677 सार्म जो है सेलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, इसके बारे में मुझे बहुत क्वेश्चन थे, पर मैं सजेस्ट इसलिए नहीं करता सार्म क्योंकि ये जो है हमारे इंडिया में बहुत नकली सा मिल रहा है। अगर आपको कोई डीलर है जो आपको ओरिजिनल देता है, आपको गारंटी है कि हाँ भाई बढ़िया रिजल्ट देगा, ये बढ़िया प्रोडक्ट है और ओरिजिनल प्रोडक्ट है, तो ज़रूर बाय करें। सार्म जो है बेनिफिट देगा आपको। MK677 जो सार्म है आपका मसल गेनिंग में है, स्ट्रेंथ बढ़ाने में है, और जो भी GH इंजेक्ट करते हैं उससे जो बेनिफिट मिलते हैं सेम उसी के MK677 से भी मिलते हैं। पोटेंट फॉर्म ऑफ GH है, ग्रोथ हार्मोन की पोटेंट फॉर्म है। अच्छा, एक चीज़ है, जो इंजेक्टेबल्स लेते हैं GH के, उनको बार बार इंजेक्ट करना पड़ता है, उनकी टाइमिंग होती है। पर MK677 की डोज आप 1 या 2 बार लेंगे दिन में, बार बार लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। टेंशन फ्री रह के आप इसको यूज़ करोगे तो बेनिफिट इतने ज़्यादा मिल जाएंगे। देखो, MK677 10 mg से आपने शुरुआत करनी है और मैक्सिमम डोज जो होगी 30 mg तक लेके जाएँ। ओवर डोज करने का इसका कोई बेनिफिट नहीं है। देखो, अगर आप GH को इंजेक्ट करते हैं, जो अगर ओवरडोज करते हैं तो उसके क्या साइड इफेक्ट मिलते हैं, नमनेस ही आनी शुरू हो जाती है हाथों में। पर जो MK677 है, इससे कोई भी ऐसा नुकसान नहीं होने वाला, तो टेंशन फ्री होकर इसको यूज़ करना है, पर ओवरडोज भी बिल्कुल नहीं करना। तो इसके बेनिफिट जो मसल स्ट्रेंथ वगैरह में आपको मिलने लगेंगे, और टेस्टोस्टेरोन से इसका कोई लिंक नहीं है, उसको टेस्टोस्टेरोन को प्रोडक्शन को कोई लो नहीं करता ये। तो मैं PCT क्या इसकी वो भी बता दूंगा। अच्छा, MK677 जो है पहले दिन से रिजल्ट देना शुरू कर जाएगा, पर आपको विजिबल जो रिजल्ट है वो दूसरे वीक शुरू हो जाएंगे। आप 8 से 12 वीक की साइकिल इसकी चला सकते हैं। MK677 को आपने, अगर आपको लग रहा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है इसकी डोज से, क्योंकि 10 mg भी कहीं की शुरुआती जो है लड़के, पहले तो मैं ये कहूँगा कि बिगिनर इसको ना यूज़ करें। जो भी शुरुआत में 10 mg तक ले रहे हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो 7 दिन के बाद वो 2 दिन ऑफ ले सकते हैं। ये आपको बेनिफिट ही देगा। देखो, MK677 जो काम करता है उसका तरीका बहुत ईजी है। वो वैसी चीज़ नहीं है कि आपको डेली ही उसको लेना है। बॉडी जो है अडेप्ट भी नहीं होनी चाहिए और बॉडी रिजल्ट भी देती रहेगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो 7 दिन के बाद 2 दिन का गैप ले सकते हैं और 8 से 12 वीक्स तक साइकिल चला सकते हैं। 10 mg से शुरुआत, मैक्सिमम 30 mg तक लेके जाना है। ओवरडोज करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर ओवरडोज करते हो तो आपको ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, बार बार भूख लगना। ठीक है, बार बार भूख लगना, हालांकि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया चीज़ है भूख लगना। पर अगर आप इसको सोचो कटिंग में यूज़ करें तो बिल्कुल नहीं यूज़ करना, क्योंकि बार बार भूख लगेगी तो जो आप ग्रोथ हार्मोन से फ़ायदा लेना चाहते हो वो तो ले नहीं पाओगे, क्योंकि इतना ज़्यादा ईट करने के, इतना ज़्यादा खाने के कारण जो है वेट बढ़ेगा, मसल बढ़ेंगे और वेट भी बढ़ेगा थोड़ा, क्योंकि ये वाटर रिटेन भी करता है। जो इसका सेकेंड वो है साइड इफेक्ट है वो है वाटर रिटेन करना, क्योंकि ये मिनरल बैलेंस जो हमारी बॉडी में होते हैं उनको थोड़ा सा इनबैलेंस कर देता है, जिसके कारण बॉडी वाटर रिटेन करना शुरू कर देती है। तो ये दोनों चीज़ें समझ ले। ज़्यादा खा नहीं पाओगे तो लेथर्जिक वीकनेस आ जाएगी, तो इसलिए जो इसकी हम साइड इफ़ेक्ट में कह सकते हैं कि ज़्यादा भूख लगनी शुरू हो जाएगी। हालांकि ये कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पर ज़्यादा भूख लगेगी, आप उस हिसाब से मैनेज कर ले। दूसरी चीज़ ये है कि वाटर रिटेन करना शुरू कर देगी बॉडी, ये मिनरल इनबैलेंस के कारण। और तीसरी चीज़ जो इसकी है, अगर जो हमारे स्पाइक ग्लूकोज लेवल जो है हो सकते हैं इसके कारण, ओवरडोज के कारण कह रहा हूँ, शुगर लेवल जो है बॉडी का वो अप हो सकता है। तो ये चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि ये तीनों साइड इफ़ेक्ट आपको बिल्कुल ना मिले। और चौथी चीज़, अगर आप मॉर्निंग में इसकी जो डोज लेनी होती है वो भी मैं बता देता हूँ, पर अगर आप मॉर्निंग में इसको लेते हो खाली पेट तो लेथर्जिक सा फील होने लग पड़ता है, मोस्टली जब आप क्लीन डाइट में होते हो, श्रेड कर रहे होते हो बॉडी को। हालांकि ये सारी चीज़ें बेनिफिट ही देती हैं इसके, पर आप ये चीज़ समझ लें कि इसके ओवरडोज से ये साइड इफ़ेक्ट होने वाले, ये चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो लेथर्जिक फील करो तो आप खा सकते हो, वीकनेस आ रही है तो खा सकते हो, पर आप इसको कटिंग वगैरह में नहीं यूज़ कर सकते। फिर इसका मतलब ये हुआ। अब एक और चीज़ मैं बता दूं, आपने इसको जो डोज है वो 10 mg जब शुरुआत करनी है तो मॉर्निंग में खाली पेट ले सकते हैं, और उसको आपने गेनिंग के टाइम ही यूज़ करना है, क्योंकि मसल बिल्ट ये बहुत बढ़िया तरीके से कर देगा। 15-16 LBS, मतलब कि हमारा 6-7 kg तक वेट जो है ईजिली बढ़ सकता है इससे। आप बढ़िया तरीके से साइकिल चलाएं, और उसके बाद जो है जब आप 20 mg की डोज पे आएंगे, मतलब 2 वीक के बाद आप 20 mg यूज़ करना शुरू कर दें। तो जब एक जो डोज होगी वो मॉर्निंग में लेनी है, और सेकंड जो है वो डिनर के बाद ले सकते हैं। और इसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। अगर आप रात को सोने से पहले इसकी डोज लेते हैं तो एक प्रॉब्लम आ सकती है कि आपको रात को भूख लगना शुरू हो जाए, क्योंकि जब भी आप इसको खाओगे तो आपकी बॉडी को जो है कैलोरीज चाहिए होंगी।
तो आप अगर क्लीन डाइट लेते हो तो मसल बिल्डिंग बहुत बढ़िया होगी, हार्ड मसल गेन होगा बहुत बढ़िया तरीके से। तो आपने अपनी डाइट को उस हिसाब से ही मैनेज करना है, क्योंकि रात को अगर आपको कोई खाने भूख लगने की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बहुत ज़्यादा भूख लगती है, वो लड़के रात को ना यूज़ करें। अगर आपको कोई भूख वाली प्रॉब्लम नहीं होती कि बहुत ज़्यादा भूख लगने लग पड़ी है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप रात को भी एक डोज ले सकते हैं। एक डोज मॉर्निंग में हो जाएगी, एक डोज रात को हो जाएगी। पर अपनी डाइट को बढ़िया तरीके से मेंटेन करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट, ये सारे बेनिफिट मैंने आपको इसके बता दिए। गेनिंग बढ़िया तरीके से हो जाएगी। और उसके लास्ट में है पीसीटी। मैं आपको एक और चीज़ कर दूं, कई लड़के कहेंगे 40 mg ले लो, 50 mg ले लो, ठीक है। एक जो इसकी टैबलेट पिल होगी वो 10 mg की होगी। कई कह देंगे 40 mg ले लो, 50 mg ले लो। ऐसी गलती नहीं करनी, क्योंकि इसका ये देखा गया है कि ये 10 mg से 20 mg में जब जाती है तो इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी अडेप्ट नहीं हुई होती, हमें बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। जब एकदम डोज जो है डबल हो जाती है, बढ़िया गेनिंग होगी, स्ट्रेंथ भी बढ़िया बढ़ जाएगी। आप इजीली 5-6 kg ईजिली बढ़ा सकते हैं एक साइकिल से, ठीक है। ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, ये आपकी डाइट पे डिपेंड करता है। उसके बाद अगर आप ये चीज़ सोचें कि MK677 के साथ हम PCT करें, तो PCT की कोई ज़रूरत नहीं होती MK677 के साथ, क्योंकि ये हमारे टेस्टोस्टेरोन के साथ छेड़छाड़ नहीं करती डायरेक्टली, ठीक है। तो PCT की इसके साथ ज़रूरत नहीं है। पर आप अगर कोई और सार्म चला रहे हैं, क्योंकि ऐसे भी सार्म है साथ में, अगर आप उनको चलाओगे, कुछ ऐसे सार्म हैं जिनके साथ PCT की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो टेस्टोस्टेरोन के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो उनके अगर उसके साथ आप स्टैक करके MK677 को चला रहे हो, तो आपको जो है ज़रूरत पड़ जाएगी PCT की। ऐसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है PCT की। फॉर एग्ज़ाम्पल बता दूँ, LGD जो है, LGD 4033 जो सार्म है, उसके साथ अगर आप इसको स्टैक कर रहे हो तो आपको PCT की ज़रूरत पड़ जाएगी। और बहुत हाई फाई PCT की कोई ज़रूरत नहीं होती, 10 दिन की PCT बहुत है, सफिशेंट है। पर MK677 अगर अकेला चला रहे हो तो PCT की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बेनिफिट इसके बहुत ज़्यादा, नुकसान इसके बहुत कम है, पर आपने जो है डोज अपने हिसाब से ही मेंटेन करके रखनी है। ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं है। बार बार भूख लगेगी, जिसके कारण गेनिंग बढ़िया तरीके से होगी। अपनी डाइट बढ़िया रखोगे तो आपको वाटर रिटेन भी नहीं होगा, क्योंकि अगर डाइट क्लीन नहीं हुई, अगर जंक फूड वगैरह भी हुआ उसमें, अगर सॉल्ट वगैरह भी हुआ, तो उससे जो है वाटर रिटेन करना शुरू कर देगी बॉडी। तो आपके सारे हक में ही है। MK677 बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको देगा, पर डाइट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वही गेनिंग कराएगी, और वही जो है कितना क्लीन मास गेन करते हो, कितना हार्ड मास गेन करते हो, वो उस पर ही डिपेंड करेगा कि डाइट कैसी है। बाकी MK677 हिट है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है, सुपर हिट फॉर्मूला है, ठीक है। आज से ही ऐड कर सकते हैं, पर डॉक्टर ट्रेनर कोच से ज़रूर कंसर्न करें। और जो है आप बिगिनर नहीं होने चाहिए, थोड़े से इंटरमीडिएट और एडवांस की तरफ होने चाहिए। एडवांस से नीचे इंटरमीडिएट के लेवल में तो ज़रूर होने चाहिए। तो लव यू फ्रेंड्स। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें चैनल को। लव यू फ्रेंड्स।